Live from GCW's Broadcasting Center in New York City, it's GC News. मैरिंगो एशिया हॉस्पिटल्स गुरुग्राम ने ब्लड डिसऑर्डर और बोन मैरो ट्रांसप्लांट को लेकर किया लोगों को जागरूक। मैरिंगो एशिया हॉस्पिटल गुरुग्राम ने जागरूकता बढ़ाने और ब्लड संबंधी दिक्कतों और बीमारियों के इलाज में हाल ही में हुई प्रगति के बारे में कुछ मिथकों को तोड़ने के लिए गुरुग्राम में एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर वीरेंद्र यादव, मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएमओ गुरुग्राम, उनके साथ डॉक्टर राजीव सिंगल, प्रबंधक निर्देशक और ग्रुप सीएमओ डॉक्टर मीत कुमार, क्लिनिक निर्देशक हेमेटोलॉजी और बोन मैरो ट्रांसप्लांट, मैरिंगो एशिया हॉस्पिटल्स गुरुग्राम मौजूद रहे। नीता राजवार, फैसिलिटी डायरेक्टर, मैरिंगो एशिया हॉस्पिटल्स गुरुग्राम सहित कई अन्य दिग्गज जैसे कि कई कॉलेजों के प्रोफेसर, RWS अध्यक्ष और कई अन्य लोग भी यहां उपस्थित रहे। मुश्किल से 10% आबादी ब्लड से संबंधित बीमारियों के लक्षण और उपचार के तरीके के बारे में जानती है। इस सत्य पर जोर देते हुए डॉक्टर मीत कुमार, क्लिनिक डायरेक्टर हेमेटोलॉजी और बोन मैरो ट्रांसप्लांट, मैरिंगो एशिया हॉस्पिटल्स गुरुग्राम ने कहा कि ब्लड डिसऑर्डर कैंसर के एक घातक रूप से है जो जीवन की गुणवत्ता को गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं। ऐसे में इस बारे में जागरूकता बढ़ाना जरूरी है। इन बीमारियों को बोन मैरो ट्रांसप्लांट के माध्यम से स्थायी रूप से ठीक किया जा सकता है। हाल ही की तकनीकी प्रगति के साथ ब्लड से जुड़ी समस्याओं जैसे कि यूकिड ल्यूकेमिया, मल्टीपल माइलोमा, प्लास्टिक एनीमिया, थैलेसीमिया मेजर, सिकल सेल रोग और विभिन्न अन्य कैंसर का इलाज अब बोन मैरो ट्रांसप्लांट से सफलतापूर्वक किया जा सकता है। जब पारंपरिक उपचार जैसे कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी विफल हो जाती है तब BMT काफी असरदार साबित होता है। भारत में अब हर साल लगभग 2500 से 3000 बोन मैरो ट्रांसप्लांट किए जाते हैं, जबकि 5 साल पहले यह आंकड़ा केवल 500 था। हालांकि BMT की जितनी मांग है उससे ये काफी ज्यादा कम है। यह कभी मुख्य रूप से जागरूकता की कमी, अपर्याप्त बुनियादी ढांचे और कुशल चिकित्सकों की कमी के कारण है। BMT का जिन स्थितियों में इस्तेमाल किया जा सकता है उनमें ब्लड कैंसर, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, प्रतिरक्षा की कमी, अप्लास्टिक एनीमिया, कुछ ऑटो इम्यून विकार और हाल ही में कुछ ठोस ट्यूमर जैसे ब्रेन ट्यूमर, न्यूरोब्लास्टोमा और सार्कोमा शामिल हैं। सबसे पहले तो मैं मैरिंगो एशिया हॉस्पिटल की तारीफ करना चाहूँगा। उन्होंने एक ऐसे टॉपिक को छुआ जो बहुत आने वाले दिनों में ना केवल बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। पहले ये चीज़ें अगर मैं बात करूं बोन मैरो ट्रांसप्लांट के ऊपर जो डिस्कशन हुआ, एक वक्त ऐसा था जो सिर्फ शायद हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के लिए ही बात हो रखी थी। अगर इनिशियली तो अगर थैलेसीमिया पर ही मेन फोकस रहा, उसके बाद चीज़ें यहाँ तक बदली कि ल्यूकीमियाज और बाकी ब्लड कैंसर के अलावा इवन हीमोपोएटिक सेल्स या स्टेम सेल्स का वो जमाना आया है कि चीज़ें और कैंसर्स में भी इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो सबसे बड़ी बात अभी तक, जैसा मैंने अभी अपने जब मैं जो बात कह रहा था रख रहा था उस वक्त भी बताई, हमें सबसे जरूरी इसमें चीज ये है कि लोगों को अवेयर करना। क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर फैमिली से या सिबलिंग से भी अगर हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट या डोनर्स की बात करें तो हार्डली 30% हम अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर पाते हैं। तो यानी बाकी 70% की जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो हमें दूसरे लोगों से चाहिए होगी बोन मैरो। तो हमें एक ऐसे प्रोग्राम से एक मुहिम चलाने में मदद मिलेगी जहां हम लोगों को अवेयर कर पाएंगे। लोगों में जब अवेयरनेस होगी तो वो बोन मैरो यानी अपनी मैरो को डोनेट करने के लिए तैयार होंगे और हम एक पूल बना सकेंगे, तो डोनर पूल बन सकेगा। मैं लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ऑर्गन डोनेशन की तरह ही एक मैरो डोनेशन जो है वो भी होनी चाहिए। उस पर भी हमने शायद संभवतः इतना डिस्कशन नहीं हो पाता, इसलिए आज मौका मिला। मैरिंगो हॉस्पिटल ने, एशिया हॉस्पिटल ने, अगर डब्ल्यू प्रतीक्षा की बात करें तो इन्होंने अगर आगे आके एक अवेयरनेस जनरेट करने की कोशिश करी तो वो एक बहुत अच्छी पहल है। और ये इतना टीडियस प्रोसीजर नहीं है। आपको अगर आप अपनी मैरो डोनेट करते हैं तो हार्डली 7 to 10 days में आप अपनी जो है मैरो की, आपकी खुद की मैरो की रिकवरी, जैसे ब्लड की रिकवरी होती है उसी तरह से हो जाती है। विद इन वीक्स यू आर नॉर्मल। तो आने वाले दिनों में हम कोशिश ये करेंगे कि सरकार की तरफ से हम ये प्रयास करेंगे कि और लोगों को ट्रेन किया जाए और सेंटर्स को रिकॉग्नाइज किया जाए, अप्रूव किया जाए, जो NGOs हैं उनका सहयोग लिया जाए। और ऐसे प्लेटफॉर्म पे अगर जब भी कभी मौका मिले, चाहे वो डॉक्टर मीत, नीरज, नीता, आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट रहेगी
जब भी कभी हम या आप हेल्थ या प्राइवेट सेक्टर एक साथ जब बैठे तो हम कोशिश करेंगे कि इंश्योरेंस जो कंपनीज हैं उनसे भी ये किया जाए कि एटलीस्ट बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन को एटलीस्ट इंश्योरेंस में शामिल किया जाए, पेशेंट को है वो कम हो। और साथ साथ मैं अनुरोध करूंगा सभी हॉस्पिटल्स के साथ कि वो जेनरिक जो है मेडिसिन का यूज करें ताकि या जेनरिक सारी दवाइयों का यूज करें ताकि ओवरऑल कॉस्ट पेशेंट को कम पड़े। और आने वाले दिनों में जैसे राजीव गांधी मैंने बात करी या सीएमसी वेल्लोर की बात की या मैंने कटक उड़ीसा उड़ीसा में ज्यादातर बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन गवर्नमेंट एक खर्चा वहन करती है, फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर रहा है। पर अगेन मैं वहां कहूंगा कि संभवतः वो थैलेसीमिया और सिकल सेल के लिए रहा है नहीं, लेकिन हमें संभवतः इस चीज पर जाना पड़ेगा। और टाटा मेमोरियल भी एक वो करता है। तो मैं आज मेरिंगो एशिया से डब्लू प्रतीक्षा और नीता आपसे एक ये कहूंगा, जो सही में अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ऐसा केस आप भी या एनजीओ के माध्यम से या किसी एसोसिएशन के माध्यम से जब भी संभव हो डॉक्टर नीरज हमें भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करना चाहिए।